हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं आपके साथ कर रही हूँ ईडीएम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट के। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। एंड व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर? द फर्स्ट वन हियर इज कैंगरू कोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैंगरू कोट। ओके, क्या हर मामला जो है वो कोर्ट्स में जाता है? जो हमारे लीगल कोर्ट्स हैं, ओके, जो हमारी जुडिशरी है, क्या सारे मामले वहां जाते हैं? नहीं। एक अंडरवर्ल्ड का डॉन भी है, मुंबई में एक भाई भी है, ऐसे लोग होते हैं ना, ओके, जो मामलों को आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल कराते हैं। ये जो दुनिया भर की गड़बड़ चीजें होती हैं, क्रिकेट में सट्टेबाजी होती है, ओके, उनके मामले कौन सेटल कराता है? कोई ऐसा पर्सन होगा, ओके, जो पावरफुल होगा और वो उनको सेटल कराएगा। खाप पंचायतें हुई, ओके, जैसे इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं ना कि खाप पंचायत का ये फैसला है कि 15 साल से नीचे बच्चों को जो है मोबाइल नहीं दिया जाएगा या लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, उस तरह के जो फैसले हैं, ओके। तो ये बेसिकली एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोर्ट होता है और बहुत सारे केसेस में इनके जजमेंट्स अनफेयर होते हैं, इनकी रिकॉग्निशन नहीं होती है। अब हम क्यों ये कह रहे हैं कि अनफेयर जजमेंट देता है? क्योंकि बहुत बार इनके जो जजमेंट्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ओके, यहां पर देखें, गैर आधिकारिक न्यायालय जो अनुचित फैसले देता है। फिर है कीन ऑब्जर्वर। ओके, ये जो वर्ड है कीन, आप इसका मीनिंग नोट करें। कीन का मतलब क्या होता है? ओके, कीन होता है जिसमें इच्छा शक्ति हो कुछ करने की। जैसे अगर मैं कहूं ही इज अ कीन लर्नर, उसमें इच्छा शक्ति है लर्न करने की। ओके, अब यहां पर कीन ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर वो होता है जो चीजों को बड़ी बारीकी से देखता है। अ पर्सन हु नोटिसेस डिटेल्स वेरी शार्पली, कीन ऑब्जर्वर। ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, दे वेरी कीनली ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्स, क्योंकि एक वाइट होता है, एक क्रीम होता है, एक ऑफ वाइट होता है। दे आर कीन ऑब्जर्वर्स, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। कीन ऑब्जर्वर। ओके, आगे देखो, कीप अ सीक्रेट। सीक्रेट क्या होती है? गोपनीय बात। गोपनीय बात, मैं आपको कोई बात बताती हूँ और फिर मैं आपसे कहती हूँ प्लीज कीप इट अ सीक्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? वो बात आपको किसी को बतानी नहीं है। डू नॉट टेल एनीवन, किसी को कुछ ना बताना, टू कीप इट अ सीक्रेट। ओके, आगे देखो, आगे है आपके सामने कीप इन चेक। कीप इन चेक का मतलब क्या होता है? कीप इन चेक का मतलब होता है कंट्रोल में रखो, किसी चीज को चेक में रखना। चेक करने का मतलब होता है कि उसको जांचना और कंट्रोल में रखना। अगर मैं आपसे कहती हूं कीप योर मिस्टेक्स इन चेक, अपनी गलतियों को कंट्रोल में रखो। कीप योर टेम्पर इन चेक, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। कीप योर बिहेवियर इन चेक, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखो। कीप द ड्राइविंग स्पीड इन चेक, जिस स्पीड पर आप गाड़ी चलाते हैं उसको कंट्रोल में रखो। ये इसका मतलब है। कीप इन टच, संपर्क में रहना। ओके, ये तो आप बहुत ही कॉमन है, जब आप कहीं जाते हैं, जब आप चलने लगते हैं, ये तो कहते हैं ओके हैव अ नाइस डे, कीप इन टच, यानी कि संपर्क में रहना। कीप इन टच। आगे देखो, कीप वंस वर्ड। ओके, कीप वंस वर्ड क्या होता है मुझे बताओ? कीप वन वर्ड, ओके, और कीप वंस वर्ड की जगह आप ये भी लिख सकते हो ट्रू टू वंस वर्ड। ये क्या होता है ये भी मुझे बताना। कीप वंस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो बात आपने कही है, जो बात आपने कही है उसको पूरा भी कर देना। ओके, मान लीजिए कोई मुझे बड़ा प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है देखना मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और मैं उससे कहती हूँ ओके देन यू कीप योर वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मुझे जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, उसको पूरा करना। और ट्रू टू वंस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो कुछ उसने कहा था वो उसने पूरा किया। ओके, यहां पर एक और लिखो, मैन ऑफ हिज वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, यानी कि उसने जो कुछ कहा था वो उसने पूरा किया। बात समझ में आ गई? आगे, कीप पेस विद, आई वॉन्ट यू टू कीप पेस विद द वीडियो, आई वॉन्ट यू टू कीप पेस विद द फर्स्ट रनर, यानी कि उसी के लेवल पे होना। ओके, कीप अप विद प्रोग्रेस। समझ में आया? अगर मैं आपसे कह रही हूँ कीप पेस विद, जैसे मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं मैम आप तो के पर पहुंच गई, मैं तो अभी बी पर ही हूं, तो मैं क्या कहूंगी? प्लीज कीप पेस विद द वीडियोज, यानी कि जो लेवल है, जो स्पीड है, उसको बनाए रखिए। ये होता है ये कीप अप द प्रोग्रेस, कदम से कदम मिलाना। द
पीपल हु आर एजेड दे कैन नॉट कीप पेस विद टेक्नोलॉजी। समझ में आया कि जो एजेड लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे है कीप समवन एट अ डिस्टेंस, किसी इंसान को कुछ दूरी पे रखना। किसी इंसान को आप कुछ दूरी पे रख रहे हैं तो क्या आप उसको पसंद करते हैं? पसंद करते तो उसको अपने पास रखते। यू वुड हैव केप्ट हिम क्लोज टू योर हार्ट, यू वुड नॉट हैव केप्ट हिम एट अ डिस्टेंस। अगर आप किसी को दूरी पर रख रहे हैं, कीप समवन एट अ डिस्टेंस, यानी कि यू आर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। उस इंसान से आप दूरी बनाकर रख रहे हैं, यू आर कीपिंग दैट पर्सन एट अ डिस्टेंस, उससे दूरी बना रहे हैं। फिर है टू कीप द बॉल रोलिंग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? टू कीप द बॉल रोलिंग। ओके, एक तो ये है सेट द बॉल रोलिंग। ओके, दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताती हूं। सेट द बॉल रोलिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होगा, उस स्टडी मटेरियल को खोलकर बैठना बहुत, देखो अब आपको पता ही है एवरी डे आई एम गोइंग अल्फाबेटिकली जा रही हूं मैं आपके साथ। तो आपको क्या करना है, यहां पर मेरे साथ जुड़ने से पहले, ओके, कल की क्लास से पहले आप एल के सारे इडियम्स करके रखिए। ओके, और जब मैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ वहां साथ साथ आपको नोट करते जाना है। आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम हम कहाँ नोट करें, तो आप इंग्लिश का जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है लुमिनेयर का, उस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। आपको सारे वीडियो, सारे पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल, सारे टेस्ट, सारी चीजें मिल जाएंगी, विच आर सफिशिएंट, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू डू वेल इन द एग्जाम। ओके, देखो सेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। एंड कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने शुरू कर दिया उसको जारी रखिए, उसको जारी रखिए। ये मत कहो बस जी मेरा तो हो गया, नो, मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, बॉल से एक और होता है जो इसी में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? इन योर कोर्ट, COURT, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब ये क्या होता है? अगर मैं कहती हूं गेंद तुम्हारे पाले में है, यानी कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो डिसीजन लेना है तुम्हें लेना है। ओके, तो ये भी है एक। ओके, अगला देखो, कीप अप द गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग वेल। आप मुझे बताते हैं मैम एक मॉक टेस्ट जो था ना लुमिनेयर का, उसमें मेरे सिर्फ 2 मिस्टेक्स थी, तो मैं क्या कहूंगी? कीप अप द गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क का मतलब यही है कि आगे भी अच्छा करते रहना, कीप अप द गुड वर्क। आगे देखो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मतलब होता है अच्छे की उम्मीद करना। आप कोई भी क्रिकेट मैच वगैरह देखना या कोई भी दूसरा मैच, उसमें जो फैंस होते हैं वो इस तरह से अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे होते हैं, ये अच्छे की उम्मीद करना होता है, टू होप फॉर द बेस्ट। ओके, हम भी तो ऐसे से करते रहते ना, हे प्रभु हे भगवान, वी कीप प्रेइंग, दे क्रॉस देयर फिंगर्स एंड सिट। ओके, कीप अप विद द टाइम्स, हमने किया था कीप पेस विद, अब यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया कीप अप विद द टाइम्स, समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना, टू कीप अप विद द टाइम्स, जैसा समय है उसी के अनुसार चलना। अब आज के जमाने में सारी ऑनलाइन डिलीवरीज होने लगी हैं, क्या कोई ये कह सकता है कि नहीं 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 मुझे तो, मैं तो ऑनलाइन डिलीवरी लूंगा ही नहीं? ओके, जगह जगह जो है हम उबर, ओला एटसेट्रा एटसेट्रा बुक करके जा रहे हैं, तो कोई क्या ये कह सकता है नहीं मैं तो रोड पे जाऊंगा और वहां पे किसी ऑटो वाले को हाथ देकर रोकूंगा? सो ही इज नॉट कीपिंग अप विद द टाइम्स, जैसा समय आ गया उसके अनुसार अडेप्ट करना, टू स्टे मॉडर्न इन्फॉर्म्ड, समय के साथ चलना। ओके, कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखना, कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल, किसी बात को गुप्त रखना, कीप योर माउथ शट, कीप इट अ सीक्रेट, नॉट योर टंग, जिप योर लिप्स, इन सब का मतलब है मुंह बंद। लेकिन हमारे स्कूल में टीचर क्या कहती थी? नॉट अ साउंड फ्रॉम यू, पिन ड्रॉप साइलेंस, उनका एक अलग स्टाइल था। ओके, क्या कहते हैं उसको? एक अलग ही रुतबा। की टू सक्सेस, व्हाट इज योर की टू सक्सेस? ओके, जहां पर भी की टू लगाओ, मान लो उसके बाद आपका मान लीजिए इस तरह से है कि व्हाट इज द की टू योर फिटनेस? ओके, व्हाट इज द की टू योर जॉय? व्हाट इज द की टू योर हैप्पीनेस?
कोई भी अच्छी चीज के लिए सामने वाला क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ कि इसका सीक्रेट क्या है। ओके आपकी खुशी का सीक्रेट क्या है। मेरी खुशी का सीक्रेट ये है कि जिसको मना करना होता है मैं स्पष्ट मना कर देती हूँ, मैं टेंशन नहीं पालती। व्हाट इज द की टू योर फिटनेस, द की टू माई फिटनेस इज दैट आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। इस तरह से लोग बात करते हैं। व्हाट इज द की टू योर सक्सेस, द की टू माई सक्सेस इज दैट आई जंप एट एवरी चांस आई गेट। ओके द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता की कुंजी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। ये है आपके सामने टू किक द बकेट, टू किक द बकेट। अब ये क्या होता है, टू किक द बकेट मीन्स टू डाई, मर जाना। ओके किक द बकेट, फाइन, लेट्स मूव ऑन। अब आपके सामने है किक द हैबिट। ओके किक द हैबिट, किसी गंदी आदत को छोड़ देना, त्याग देना। ओके टू क्विट एन एडिक्शन। Okay, after having a child, he kicked the habit of smoking. समझ में आया आपको, किसी गंदी आदत को छोड़ देना। आप में से अधिकतर लोगों में क्या गंदी आदत होगी, आज से नहीं कल से तैयारी शुरू करूंगा, आज से नहीं परसों से शुरू करूंगा। वो आज कल परसों आता ही नहीं है। यू कीप पोस्टपोनिंग एंड पोस्टपोनिंग। ओके यू नीड टू कंट्रोल दैट। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आपने सुना है ये, एक तीर दो शिकार, सुना है कि नहीं सुना है बताइए मुझे। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, बताइए। बर्ड आ गया यहां पर, ये क्या होता है, अ बर्ड्स आई व्यू और अ बर्ड्स ब्रेन। क्या होते हैं ये दो, जरा मुझे बताओ। ठीक है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस। आपने एक ही चीज की पर उसके दो परिणाम निकले और दोनों अच्छे निकले। ओके देखो, एक तो मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ऊपर से आप जिस शहर के हैं वहीं लग गई। तो क्या ये यू किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन? यस बिल्कुल, यही तो हो गया। यही तो हो गया। सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस। किलिंग टाइम, व्हाट इज किलिंग टाइम? आई एम किलिंग टाइम, ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। पासिंग टाइम विदाउट एनी पर्पस। बहुत लोग फोन करके पूछते हैं ना, आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, नथिंग, आई एम किलिंग टाइम। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो किलिंग टाइम। किथ एंड किन, व्हाट इज किथ एंड किन? किथ एंड किन होता है आपके फैमिली एंड रिलेटिव्स, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार। किथ एंड किन, ओके किथ एंड किन, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको नेपोटिज्म करवाया गया है, बताइए। नेपोटिज्म वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने आपके साथ पूरे अल्फाबेटिकली A to Z किए हैं। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्रेफरेंस देते हैं, बॉलीवुड पर, पॉलिटिक्स पर, क्रिकेट में, ये सारे आरोप लगते हैं कि अच्छा अपने ही लोगों को लेते हैं। सो दे आर ब्लेम्ड ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू देयर किथ एंड किन। क्लियर? अगला, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, अ पर्सन हु रेस्क्यूज इन डिस्ट्रेस। अगर कोई किसी मुसीबत में, किसी दुविधा में पड़ गया है तो ये व्यक्ति उसको बचाने आएगा, संकट में सहायता करने वाला व्यक्ति। आगे देखिए, यहां पर है नो द रोप्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए मुझे, व्हाट इज नो द रोप्स? नो द रोप्स, ओके ये है आपके सामने। ओके यहां पर बताओ मुझे नो द रोप्स का क्या मतलब होगा। नो द रोप्स, ओके टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग वर्क्स, कोई चीज कैसे काम करती है ये जानना। टू नो द रोप्स, टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ये है आपके सामने। क्या होगा इसका मतलब? टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अब इसका क्या मतलब है? टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब ये होता है कि किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो चालाकियां चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो स्किल्स आपको आए। टू नो द रोप्स का मतलब तो सिंपल ये होता है कि कोई चीज कैसे काम करती है ये आप समझ गए, और टू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कि एग्जैक्टली उसको चलाने के लिए जो चालाकियां चाहिए वो भी आपको आती हैं। व्हाई इज ही अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन? ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिकॉज ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ओके आगे, कीप योर हेड,
कीप योर हेड, अपना सर अपने कंधों पर रखिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे कहते हैं ना, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। हम ये कब कहते हैं, जब कोई बहुत गुस्से में हो। हम कितनी बार कहते हैं ना, ठंड रखो, दिमाग में ठंड रखो, दिमाग में ठंड रखो, ये होता है शांति रखो, कीप योर हेड, कीप योर कूल, ओके, बी लेवल हेडेड। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में भी शांत रहो, कठिन परिस्थिति में भी शांत रहो, ओके। आगे देखो, किक अप रो, रो यहां पर क्या है, ओके, रो जो है यहां पर यह है हंगामा। मेक अ फस और प्रोटेस्ट लाउडली, हंगामा खड़ा कर देना, दिस इज द मीनिंग ऑफ टू किक अप रो, हंगामा खड़ा कर देना। क्या ये रेज अ यू एंड क्राई जैसा है, बताओ मुझे। टू रेज अ यू एंड क्राई, टू मेक अ यू एंड क्राई, और एच लिस्ट में हमने यू एंड क्राई किया है, ओके। अब अगला देखिए, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी आपका शरीर है, सोल अंदर आपके शरीर में आत्मा है, शरीर में दिल है, शरीर में आत्मा है। अगर आप अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रख रहे हैं, देखो क्या कहा जाता है, जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर ईश्वर की तरफ, आसमान की तरफ, भगवान की तरफ, स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करती है। दिस इज व्हाट इज सेड, राइट। अगर आप अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख रहे हैं, दोनों को, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जा रही है, आप इतना कमा रहे हैं कि आप इतना खा सके कि वो आपके शरीर को ना छोड़े। टू सर्वाइव विद इट लिमिटेड, किसी तरह गुजारा करना, ओके। ही वेंट टू दिल्ली एंड ही मैनेज्ड टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, समझ में आया। एक और लिखिए, यहां पर एक आपने सुना होगा, टू मेक एंड्स मीट, देती हूं एंड्स मीट, इसका मतलब भी ये है कि जितनी आपका खर्चा है उतनी ही आपकी आमदनी है और आप किसी तरह खर्चा चला पा रहे हैं। फाइन, आगे चलते हैं। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, के से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट ईडियम्स जितने थे वो मैंने आपके लिए करवा दिए हैं, ठीक है। पूरी हमारी सीरीज है ए टू जेड। अब मैं आ गई हूं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। आप में से काफी लोग मुझे मेल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम पूरी एक्सरसाइज यहां करा दो। नॉट पॉसिबल, वीडियोस विल बी वेरी 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 लॉन्ग, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज बिना एक्सरसाइज के तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो लूमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है आप उसको ज्वाइन कीजिए, सिंपल है आपका सोल्यूशन, ओके। अब यहां पर देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है और ईडियम कंप्लीशन, ईडियम को कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। सो कैंगरू किसके साथ जाएगा, कैंगरू जाएगा कोट के साथ। नाइट इन शाइनिंग आर्मर, किथ एंड किन, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं, अभी अभी हमने सारे किए हैं। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो कैंगरू कोट, 1 जा रहा है सी के साथ, वेयर इज 1 विद सी, 1 विद सी इज हियर। क्या 2 जा रहा है डी के साथ, नाइट इन शाइनिंग आर्मर। फिर 3 किथ एंड किन, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, वेरी नाइस। सी इज माई करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सी है जरा मुझे बताइए। आगे देखो, कीप योर माउथ शट, कीप इन चेक, कीप अप विद द लाइंस, कीप वंस वर्ड। अच्छा, टू स्टे मॉडर्न एंड इन्फॉर्म्ड, इसका मीनिंग बताइए, ये किसके साथ सिनोनिमस है। ये कीप योर माउथ शट का तो मतलब है मुंह बंद रखना, कीप इन चेक कंट्रोल में रखना, कीप अप विद द टाइम्स, यस ये है। टू स्टे मॉडर्न एंड इन्फॉर्म्ड, आंसर मेरा सी है। C is going to be the correct answer for this. C is the right answer. Okay, एक और, select the sentence with incorrect use of the idiom. We must keep pace with new technology. Keep pace का मतलब है उसी के लेवल पर, उसी स्पीड पर चलना सही है। Don't worry, I'll keep your secret safe, ये भी ठीक है। He is a keen observer, nothing escapes him, ये भी सही है। I kicked the habit by casual smoking, ये incorrect है। ये कह रहा है किक द हैबिट, किक द हैबिट का मतलब होता है कोई गंदी आदत छोड़ना, कैसे छोड़ी, कैजुअल स्मोकिंग करके, नो। सो डी इज माई आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी वो इडियम्स थे जो अल्फाबेट के से शुरू होते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।